बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक ट्राइंगल ड्रा करें जिसकी ए बी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, बी सी लेंथ 3.8 सेंटीमीटर है और ए सी लेंथ 4.8 सेंटीमीटर है। पहला काम ये ट्राइंगल ड्रा करना है। उसके बाद दूसरा काम करना है जिसमें एक रेक्टेंगल ड्रा करना है जिसका एरिया एग्जैक्टली उस ट्राइंगल के इक्वल होगा। तीसरा काम ये करना है कि उस रेक्टेंगल की साइड्स को मेजर करना है। यानी कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 3 में 3 काम करें। एक ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करने, ए बी लेंथ 3 सेंटीमीटर, बी सी 3.8 और ए सी 4.8 सेंटीमीटर। उसके एरिया के इक्वल एक रेक्टेंगल ड्रा करना है और उस रेक्टेंगल की साइड्स मेजर करनी है। पहला काम करते हैं, ट्राइंगल ड्रा करते हैं जिसकी तीनों साइड्स गिवन है। 3 साइड्स अगर किसी ट्राइंगल की गिवन हो तो वो किस तरह से ड्रा करते हैं। सबसे पहले उसकी बेस ड्रा करते हैं। तो बेस ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर ए बी लेंथ है तो ए बी लेंथ को बेस ड्रा कर लिया। ए बी 3 सेंटीमीटर ड्रा करते हैं। आप 3 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे, मेरे पास बोर्ड है इसलिए मैं बड़ा स्केल यूज़ कर रहा हूँ। ए बी 3 सेंटीमीटर ड्रा किया। बी सी 3.8 सेंटीमीटर है, यानी बी का पॉइंट सी से फासला, सी कोई एक पॉइंट है इधर, बी का उससे फासला 3.8 सेंटीमीटर है। अब 3.8 सेंटीमीटर के तो कई पॉइंट्स हैं इधर जिनका फासला बी से 3.8 सेंटीमीटर हो, लेकिन एक ऐसा मखसूस पॉइंट है जिसका फासला बी से 3.8 है और ए से 4.8 है, क्योंकि लिखा हुआ है ए सी 4.8 सेंटीमीटर। तो वो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। कंपास लेंगे, कंपास ओपन करेंगे 3.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कंपास ओपन करके कंपास के टिप बी पे रखेंगे और एक आर्क कट करेंगे। अब ये जो आर्क कट की, चूँकि कंपास 3.8 सेंटीमीटर खुला हुआ था तो इस आर्क का हर एक पॉइंट बी से 3.8 सेंटीमीटर के फासले पर है, लेकिन इसका वो वाला पॉइंट ढूंढना है जिसका ए से फासला 4.8 है। उसके लिए कंपास खोलेंगे 4.8 सेंटीमीटर। कंपास की टिप ए पे रखेंगे, इस जगह पे कट कर रहे हैं, मतलब इसका इधर तक फासला 4.8 है और इस पॉइंट का बी से फासला 3.8 है, यानी यही वो पॉइंट है जिसका बी से फासला 3.8 है और ए से फासला 4.8 है। उस पॉइंट का नाम क्या था जिसकी ये दोनों कंडीशंस थी, उस पॉइंट का नाम सी था, यानी कह सकते हैं ये पॉइंट सी है। इसको पॉइंट सी कहते हैं और इसको ए और बी से ज्वाइन करते हैं अपनी ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए। ये वो पॉइंट है, सी को ए और बी से ज्वाइन करते हैं। ए बी सी ट्राइंगल कंप्लीट होगी। अब दूसरा काम करना है कि इस ट्राइंगल के इक्वल एरिया का एक रेक्टेंगल ड्रा करना है। उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। उन तीनों स्टेप्स की पहले हिंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे। पहली हिंट ये है कि बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। दूसरी हिंट ये है कि ये जो बेस है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जो पॉइंट सी से गुजर रही हो। यानी हिंट के लिए लिख लेते हैं ड्रॉ लाइन पैरेलल टू बेस, लाइन पैरेलल टू बेस। ये खुद याद रख लेने कि वो पॉइंट सी से गुजर रही है। वो ड्रॉ कैसे करनी है वो अभी थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। और तीसरी हिंट ये है कि उस लाइन को, जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की, उसको बेस से ज्वाइन करना है। किस पॉइंट पे ज्वाइन करना है वो याद रखना है, वो थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो पहले हिंट पे वर्क करते हैं। पहले हिंट है बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। स्टार्ट करते हैं। किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते किसे हैं। कंसीडर करें ये एक लाइन है, इसके ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं,
एक ऐसी लाइन जो इसके बिल्कुल मिड में ड्रॉ हो, मतलब ऐसे पॉइंट पे ड्रॉ हो कि ये और ये फासला आपस में बराबर आ जाए, ऐसी लाइन जो इसको बिल्कुल मिड से कट करे और 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। 90 डिग्री का जब एंगल बनाएगी मतलब परपेंडिकुलर है, और जब दो बराबर हिस्सों में इसे काट देगी मतलब बाइसेक्टर है, क्योंकि बाइसेक्टर लफ्ज़ का मतलब है, बाय मतलब टू, सेक्टर मतलब काटने वाला, दो बराबर हिस्सों में काटने वाला, सेक्ट कट करना, सेक्टर काटने वाला। ये लाइन काट रही है, इसे परपेंडिकुलरली काट रही है, मतलब परपेंडिकुलर सेक्टर है इसका। लेकिन परपेंडिकुलर बाय सेक्टर मतलब परपेंडिकुलर काटे लेकिन दो बराबर हिस्सों में काटे। तो परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऐसी लाइन को कहते हैं जो दो बराबर हिस्सों में 90 डिग्री के एंगल पे कट करे एक लाइन को। ये ड्रॉ कैसे करते हैं? ये ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है। कंपास लेंगे, ए बी की ड्रॉ करनी है। एक एंड पॉइंट ए है, एक एंड पॉइंट बी है। एंड पॉइंट ए पे कंपास की टिप रख के ऊपर और नीचे दो आर्क्स लगाएंगे। एंड पॉइंट बी पे रख के ऊपर और नीचे दो आर्क्स लगा देंगे। कंपास उतना ही खुला रखना है। अगर ये दोनों कट नहीं करेंगे तो दोबारा से ए पे आके ऊपर और नीचे इनको कंप्लीट किया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को जब इस पॉइंट पे रख के ऊपर और नीचे, इधर ऊपर नीचे आर्क लगाई थी, इन दोनों जिधर इंटरसेक्ट किया था उस लाइन को कनेक्ट करके ज्वाइन किया और ऊपर और नीचे एक्सटेंड कर दिया। ये जो लाइन बनी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी पहला काम कर लिया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था। साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में पहला काम ट्राइंगल ड्रॉ की थी। ट्राइंगल का नाम ABC था। ड्रॉ ट्राइंगल ABC। गिवन जो साइड्स थी यानी गिवन डायमेंशंस, ड्रॉ ट्राइंगल ABC विद गिवन डायमेंशंस। गिवन डायमेंशंस के साथ एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर ली। दूसरा काम क्या किया? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम है PD, नाम है इसका। इधर कहीं पॉइंट B है, थोड़ी देर में पता चलेगा इधर कौन सा पॉइंट B है, और ये जो पॉइंट है ये D है। ड्रॉ PD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB लिखेंगे। PD ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB का। अब अगला काम क्या करना है? लाइन पैरेलल टू बेस, यानी बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और मैंने बताया था ये याद रखना है, वो पैरेलल लाइन इस जगह पे होनी चाहिए। तो इस जगह पे पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? करेंगे ये कि एंगल B मेजर करेंगे, उसके इक्वल इधर C की बाहर वाली साइड पे एक एंगल ड्रॉ करेंगे। उससे क्या होगा, ये लाइन फॉर एग्जांपल इस तरह से ड्रॉ कर ली, ये वाली लाइन ये ड्रॉ कर ली। इधर जो एंगल है एंगल B, उसके इक्वल इधर एक एंगल ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। आपको शायद याद हो कि जब दो पैरेलल लाइंस के अंदर वाली साइड पे, एक के राइट पे दूसरे के लेफ्ट पे एंगल बनता है, और ये एंगल अगर ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, इनको अल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है। अगर ये दो एंगल्स इक्वल हों तो ये लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हों तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। हम एंगल्स इक्वल ड्रॉ करेंगे तो लाइंस ऑटोमेटिकली पैरेलल बन जाएंगी।
यानी पहले एंगल बी मेजर करेंगे और एंगल सी ड्रॉ करेंगे। एंगल बी के बराबर एंगल सी कैसे ड्रॉ करेंगे? कंपास लेके एंगल बी ड्रॉ करें। पहले कंपास लेके एंगल बी ड्रॉ किया, उतना ही कंपास खुला रख के सी पे भी एंगल ड्रॉ करें। सी पे वो एंगल राइट साइड पे ड्रॉ करना है, बी पे वो एंगल अंदर की साइड ड्रॉ करना है। एंगल बी अंदर वाली साइड है, सी एंगल तो ये बनता है लेकिन इसके बाहर वाली साइड ड्रॉ करना है। अब ये एंगल कितना है उतना एंगल इधर बनाना है। ये तो रैंडम था, हमें नहीं पता ये उसके बराबर बना है या नहीं। पता लगाने के उसके बराबर एंगल कैसे बनाना है। कंपास लिया, टिप कंपास की टिप एक एंड पे रखें, मार्कर की टिप दूसरे एंड तक लेके जाएं। इतना खुला हुआ है कंपास। सेम यही काम इधर करें लेकिन इधर कट कर दें। इतना खुला था कंपास, इधर भी इतना बना। यानी अगर ऊपर का हिस्सा ख़त्म कर दूं तो ये वो पॉइंट है। जब इसको ज्वाइन करूंगा तो एक एंगल बनेगा जो एंगल बी के बराबर होगा। इस पॉइंट को सी से ज्वाइन करेंगे और दोनों साइड्स पे एक्सटेंड कर देंगे। इधर क्यू लिख देंगे। इस लाइन का नाम बन गया पी सी क्यू। और ये पैरेलल है ए बी के। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये जो दो लाइंस हैं, ये मैंने फॉर एग्जांपल इधर ड्रॉ की, तीसरी लाइन कट कर रही है। ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इस वजह से ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। वैसे ये दोनों एंगल्स क्यों पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं? ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं, इनको कट करने वाली तीसरी लाइन में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव एंगल्स हैं। ये लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट है, ये रिफ्लेक्सिव एंगल्स हैं। और ये दोनों एंगल्स कोरिस्पॉन्डिंग है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। अल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है जब इन दोनों की डायरेक्ट बात करते हैं। इन दोनों एंगल्स के इक्वल होने की वजह से ये दोनों लाइंस बनी पैरेलल। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ड्रॉ पी सी क्यू पैरेलल टू ए बी। तो हिंट के मुताबिक पहला काम किया, बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। दूसरा काम किया, बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली जो कि पॉइंट सी से गुजर रही थी। ये इधर नहीं बताना पड़ा क्योंकि पी सी क्यू लिखा, मतलब पॉइंट सी से गुजरने वाली ही लाइन पी सी क्यू है। अब आखिरी काम करेंगे, जॉइन पैरेलल लाइन टू बेस। ये जो पैरेलल लाइन बेस के पैरेलल ड्रॉ की, अब इस लाइन को ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है? जितना फासला बी डी है उतना फासला पी क्यू होना चाहिए। क्यू पॉइंट इधर है, इसको थोड़ा करीब करते हैं, मतलब अंदाजे से इसके सामने आ जाए क्यू। ये अब अंदाजे से इसके सामने लिखा, अभी एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि पॉइंट क्यू किधर लाई कर रहा है। बी डी फासला मेजर करेंगे, कंपास से मेजर किया बी डी फासला। कंपास की टिप एक एंड पे रख ली, मार्कर की या पेंसिल की टिप दूसरे एंड पे रखी। कंपास इतना खुला हुआ है, पी पे रख के इधर कट किया तो ये वो लाइन मिली, मतलब ये पॉइंट क्यू है। इसको बी से ज्वाइन करने वाला। ये बी को क्यू से ज्वाइन कर दिया ऐसे तरीके से कि पी क्यू और बी डी आपस में इक्वल हैं। ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं और ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल भी हैं, तो ऑटोमेटिकली ये वाली दोनों लाइंस आपस में पैरेलल भी होंगी और आपस में इक्वल भी हो जाएंगी। एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्शन का चौथा पॉइंट लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन का चौथा पॉइंट ये है कि जॉइन पैरेलल लाइन टू बेस, मतलब जॉइन बी टू क्यू सच दैट बी डी इज इक्वल टू पी क्यू। बी को क्यू से ज्वाइन किया ऐसे तरीके से कि बी डी और पी क्यू आपस में इक्वल बने, सच दैट मेजरमेंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ पी क्यू। बी डी फासला पी क्यू के इक्वल बना,
पांचवा और आखिरी पॉइंट ये लिखेंगे कि बी डी पी क्यू इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। बी डी पी क्यू रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है। एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे। पहले पार्ट में ट्राइंगल ड्रा करना था, दूसरे पार्ट में उस ट्राइंगल के इक्वल एरिया का एक रेक्टेंगल ड्रा करना था, और तीसरे पार्ट में ये कहा गया था कि उस रेक्टेंगल की साइड्स की मेजर्स निकालें। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ड्रा किया। उसके एरिया के इक्वल रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए हमने बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रा की, बी डी फासले के इक्वल पी क्यू फासला रख के क्यू को बी से ज्वाइन किया तो रेक्टेंगल तैयार हो गया। अब इस रेक्टेंगल की साइड्स को मेजर करना है। मैंने चूँकि दूसरा स्केल यूज़ किया था, आपने सेंटीमीटर्स यूज़ करना है तो इसकी साइड्स आप स्केल से खुद ही मेजर कर लेंगे। लेकिन क्या इसकी साइड्स आपस में इक्वल हैं वो अभी देख लेते हैं। बी डी कंपस इतना है, पी क्यू इतना है, बी डी पी क्यू के इक्वल है। देखते हैं क्या बी क्यू पी डी के इक्वल है। बी क्यू और डी पी आपस में एग्जैक्टली इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। एंड पे साइड्स को इक्वल मेजर करके ये पता लगाया जा सकता है कि क्या कंस्ट्रक्शन हमने बिल्कुल ठीक किया है। ये एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3 था।